जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं लियो यानी सिंह राशि के सितंबर के मंथली राशि फल की। कैसी होगी सितंबर में सिंह राशि की? धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, संतान की, प्रेम की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके करियर की स्थिति, इसके बारे में टोटल चर्चा इस कार्यक्रम में करेंगे। और 10 घटनाएं सितंबर में सिंह राशि के जीवन में घटित हो रही है, वो 10 घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये कार्यक्रम पॉइंट टू पॉइंट देखना पड़ेगा, तब जाके आपके कार्यक्रम ये समझ में आएगा। स्किप करके ना देखें, पॉइंट टू पॉइंट देखें तो आपके समझ में आएगा मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और एक और बात सिंह राशि वालों से मैं करना चाहता हूं, यदि आप मेरा मंथली राशि फल देखते हैं, चैनल को महाराज आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो महाराज प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। हम इतनी मेहनत करने के बाद आपके लिए सटीक राशिफल लेके आते हैं, तो आप हमारा हक तो बनता ही है ना कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। तो कृपया करके अगर कार्यक्रम आपको पसंद आता, आपको लगता है कि भाई इन्होंने मेहनत की है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, सबसे पहले हम सिंह राशि की सितंबर की मंथली कुंडली के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये जो है सितंबर में सिंह राशि की मंथली कुंडली है। सूर्य और बुध देखा जाए, कहीं ना कहीं बुधादित्य योग सितंबर के महीने में बन रहा है। हालांकि ये जो बुधादित्य योग है कम समय के लिए बनेगा, लेकिन इसका इफेक्ट सितंबर में सिंह राशि को मिलने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में ही बुधादित्य योग बन रहा है। साथ ही साथ मंगल जो धन भाव में बैठे हैं उसकी स्थिति, क्योंकि मंगल धन भाव यानी जहां पर मंगल बैठे हैं वहां पर वो शत्रु राशि में बैठे हैं, तो यहाँ इफेक्ट थोड़ा गड़बड़ मिल सकता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और शनि और चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी कि दाम्पत्य भाव में भाई कुछ ना कुछ आपका इम्तिहान होने वाला है सितंबर में। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो बुधादित्य योग आपका सितंबर के महीने में बन रहा है, यानी आपकी राशि में ये योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जब भी बुधादित्य योग केंद्र में बनता है, आपकी राशि में बनता है, तो आप बड़े पावरफुल हो जाते हैं। सितंबर के महीने में आप पावरफुल रहेंगे, शत्रु भी आपकी तारीफ करेगा। ऐसा योग होगा कि शत्रु भी आपकी लोहा मानेगा, आपका आत्मविश्वास जबरदस्त होगा, आपकी वाणी में धारा प्रवाह जबरदस्त होगा, आपका काम में परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त होगा। आपको कोई सितंबर के महीने में हरा नहीं पाएगा, क्योंकि बुधादित्य योग का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो किसी सामाजिक संस्था से आपको मान सम्मान भी मिल सकता है, या फिर सामाजिक संस्था से किसी पद का ऑफर भी सितंबर में आपको मिल सकता है। कोई किए गए काम के लिए आपको मेडल अवार्ड भी मिल सकता है, या फिर आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जो समाज में होती है उसमें आप कोई भाग ले सकते हैं, जिसमें आप मेडल जीत सकते हैं। तो सितंबर का महीना यश वृद्धि वाला आपका रहने वाला है। धन की स्थिति की बारे में चर्चा करें। ये दूसरी घटना है कि धन भाव के स्वामी देखा जाए तो बुधादित्य योग में बना रहे हैं, यानी कि मंगल हालांकि यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ हानि तो देगा, यानी कि लेकिन धन भाव के स्वामी बुधादित्य योग बना रहे हैं, सूर्य बुध के साथ बैठे हैं, तो 3 आपको फाइनेंशियली कुछ लाभ होंगे और मंगल के कारण एक हानि भी होगी। अब वो क्या होगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, अगर देखा जाए सितंबर के अंदर पुरानी जगह से आपको धन मिल जाएगा। पुराना जो आपने पुरानी संस्था, पुरानी नौकरी आपने की है, पुराना गवर्नमेंट में आपका कोई फंड बचा है, तो उसका हिसाब क्लियर होने के सितंबर में योग बनते हैं। सरकारी धन आपका मिल सकता है, सरकारी फंड अप्लाई करने पे आपको सितंबर में मिल सकता है। तीसरा देखा जाए तो धन संबंधी कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, यानी कि सितंबर के महीने में काम में यदि आप फोकस करेंगे तो धन संबंधी बड़ी डील भी आप पा पाएंगे। हानि के बारे में बात करें तो सितंबर में मंगल के कारण मोबाइल, बिजली या उपकरण में आपका बड़ा खर्चा भी आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ आपका मंगल के कारण खर्चा भी होगा। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो केतु देखा जाए तो आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी देखा जाए तो 10 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर, डेट नोट करें, 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में आपको ईएनटी यानी गले की प्रॉब्लम या कान की प्रॉब्लम या ईएनटी के हल्का इन्फेक्शन के योग नजर आ रहे हैं। यानी 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आप ठंडी चीजों का परहेज करें तो आपको
ये जो घटना है ये कम रहेगी, घटित कम होगी, याद रखिएगा। तो आपको ठंडी चीजों से परहेज करना है। साथ ही साथ चौथी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो परिवार भाव के स्वामी, जैसा मैंने कहा, आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, मंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखा जाए तो घर के अंदर सितंबर में धन संबंधी कलेश ज्यादा रहेंगे। फैमिली मेंबर एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आएंगे और उसका टॉपिक धन से संबंधित होगा। धन संबंधी क्लेश घर के अंदर ज्यादा होगा। खासकर जो युवा लोग हैं उनसे वाद विवाद धन संबंधी ज्यादा बढ़ सकते हैं, याद रखिएगा। खर्चे को लेकर वाद विवाद रहेगा जो लड़ाई झड़प में तब्दील होगा। तो कहीं ना कहीं परिवार भाव सितंबर के महीने में बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो भाई पंचम भाव में देखा जाए तो मंगल की दृष्टि है, यानी कि मंगल की चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव में बढ़ रही है। तो देखा जाए तो सितंबर के महीने में चाहे आपकी छोटी संतान है चाहे आपकी बड़ी संतान है, बस उनको बोलना आता हो तो कहीं ना कहीं संतान के अंदर गुस्सा आपको सितंबर में ज़्यादा नजर आएगा, जिदपन ज़्यादा देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूरा सितंबर का महीना 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक देखा जाए आपकी संतान में गुस्सा रहेगा, छोटी छोटी बातों की जिद करेगी, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, और अगर आप नहीं वो जिद को पूरी करते तो रोएगी, चिड़चिड़ा रहेगी, याद रखिएगा। तो कुल मिला के छोटी संतान बड़ा परेशान सितंबर में करने वाली है। पेट की परेशानी रहेगी, हल्की छोटी संतान को चोट लग सकती है। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो पूरा सितंबर के महीने में उनके अंदर गुस्सा रहेगा, विद्या में एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी। हर बात पे बड़ी संतान यानी 16 से प्लस संतान आपसे बहस करती रहेगी, आपको गुस्सा दिखाती रहेगी। आप कहेंगे बेटा ये काम कर ले तो आपसे बहस करती रहेगी। कुल मिला के संतान सुख से आप थोड़ा परेशान रहने वाले हैं सितंबर के महीने में, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो। अब बात कर लेते हैं छठी घटना के बारे में। तो छठी घटना है विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों का देखा जाए तो सितंबर का महीना देखा जाए तो आपका किसी टॉपिक को या खर्चे को लेकर या आप कोई डिमांड परिवार से कर सकते हैं, उसको लेकर आपके माता पिता या परिवार में भाई बहनों से जबरदस्त वाद विवाद रह सकता है, याद रखिएगा। आपकी डिमांड ठुकरा दी जा सकती है। साथ ही साथ वाहन पे आपका खर्चा रहेगा और मन कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में आपका अशांत रहेगा, विद्या में मन नहीं लगेगा। इनफैक्ट आपके मित्रों से भी कई प्रकार के झगड़े होंगे। यानी सितंबर का महीना जो भी स्टूडेंट है उनको थोड़ा खर्चे में नियंत्रण करना और नाजायज डिमांड माता पिता या घर वालों से नहीं करनी है, नहीं तो फटकार आपको लगने वाली है, याद रखिएगा। जय माता दी। जय माता दी जी। आपका अपना जो अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा सा 2 शब्दों में बता दीजिएगा। मैं तो पंडित जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। शुरू से ही मैं पंडित जी के पास आती रही हूँ। मेरे बच्चे छोटे थे, अब तो बड़े हो गए हैं। मेरे दुख मेरे संकट उन्होंने निवारे हैं, इसलिए मुझे पंडित जी पे पूरा भरोसा है। और जो भी उपाय आपको जो हाँ उपाय बताते हैं वो मैं उपाय करती हूँ और मेरे बच्चों से भी करवाती हूँ। उसका पूरा लाभ भी मिलता है मुझे। जय माता दी। जय माता दी। जी, आप भी कुछ अपना अनुभव है वो थोड़ा सी बताइएगा। पंडित जी के साथ हम लोग काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं और हर बार जब भी हमें लगता है कोई सुख है कोई दुख है, हम हमेशा यहीं पर आते हैं उनसे बात करने के लिए। और जब जब उन्होंने जो कोई हमें उपाय बताया है हमने हमेशा किया और हमें हमेशा फल मिला है। तो मैं इस चीज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी पंडित जी को। थैंक यू सो मच पंडित जी। और अच्छा लगता है इनके पास आकर के, इनसे बात करके, तो बहुत सुख मिलता है जी। और बताइए अपने बारे में बताइएगा। जी, मेरा भी एक YouTube चैनल है और मैं छवि शर्मा के नाम से YouTube चैनल पर हूँ। आप लोग चाहे तो मुझे सर्च कर सकते हैं। मैं ब्यूटी टिप्स और कुछ मेकअप के कुछ आपको टिप्स दे सकती हूँ। आप चाहे तो मुझे सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़रूर सर्च कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अब बात करते हैं 7वीं घटना के बारे में। तो 7वीं घटना उनके साथ में घटित हो रही है जो जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं उनके बारे में। तो नौकरी में सितंबर के महीने में शश योग एक्टिव है, जो कि शश योग शनि द्वारा बनता है और बड़ा शुभ योग होता है। तो सितंबर में देखा जाए तो आपको पुरानी जगह से आपको ऑफर मिल सकता है या पुरानी जगह से कोई पद का ऑफर आपको मिल सकता है। साथ ही साथ नई जगह से भी आपको अच्छे पैकेज का ऑफर प्राप्त होगा, यानी पुरानी जगह से भी मिल सकता है और नई जगह से भी आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। अगर अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है
तो आपको चेंज कर लेना चाहिए, याद रखिएगा, पैकेज पे डिपेंड करेगा। साथ ही साथ काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है, नदी समुद्र की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। सितंबर का महीना आप काम में बहुत बिजी रहने वाले हैं, यानी 6 से 10 घंटे आप काम में बिताने वाले हैं, जिससे पारिवारिक सुख थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि सितंबर में आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। ये भी बात सही है कि सितंबर के महीने में संयोग बनने से आपको कहीं ना कहीं से धन का, पद का ऑफर मिलेगा। यदि ऑफर अच्छा है तो आपको चेंज जरूर कर लेना चाहिए, याद रखिएगा। 8वीं घटना के बारे में अगर हम बात करें तो चंद्रमा और शनि के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी सप्तम भाव में चंद्रमा और शनि जैसे बैठे हैं, तो सितंबर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपस में दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद रह सकता है, उथल पुथल रह सकती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी चंद्रमा और शनि एक साथ होने से विष दोष बनाते हैं, जिस कारण से मुंह से पार्टनर मतलब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिकाओं के मुंह से फूल नहीं कांटे निकलेंगे, यानी कि विष निकलेगा मुंह से। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सितंबर के महीने में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेमी प्रेमिका के बारे में। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सितंबर का महीना आपका पार्टनर मानसिक रूप से परेशान रहेगा। साथ ही साथ आप दूसरों में एक दूसरे में मतभेद रहेगा, खासकर 1 तारीख से लेकर और 15 सितंबर तक विष दोष का प्रभाव आप दोनों पे ज़्यादा है। अगर आप अच्छा भी बोलेंगे तो दूसरे को लगेगा कि आप टॉन्टिंग कस रहे हैं, आप उनकी कमियां गिना रहे हैं, यानी कि पार्टनर आपसे नाराज होगा। यदि पार्टनर आपको कुछ हल्का भी बुरा कहेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो कहीं ना कहीं विष दोष एक्टिव होने से आपस में रूठना मनाना, नाराजगी 15 सितंबर तक बढ़ जाएगी, उसके बाद नॉर्मल है। इसी प्रकार से पति और पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए माता पिता को लेकर या सास ससुर को लेकर आपस में आप दोनों में वाद विवाद बढ़ जाएगा। खासकर 1 तारीख से लेकर 18 सितंबर तक वही विष दोष बनेगा, जिस कारण से फैमिली के किसी मेंबर को लेकर आप दोनों खूब लड़ने वाले हैं और खूब मतभेद रहने वाला है। 18 तारीख तक ऐसी स्थिति बनेगी, तो इसको टालना उचित रहेगा। अब 9वीं घटना के बारे में अगर हम बात करें तो 4 सितंबर से अगर देखा जाए गुरु वक्री हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी जो बड़ी संतान है, जो 16+ संतान है, या आपके जो माता पिता हैं अगर वो वर्किंग है तो उनको पद प्रमोशन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपको कोई काम में बड़ी डील मिल सकती है। 4 सितंबर के बाद से पूरे सितंबर के महीने में काम के लिए नया ऑफर, बड़ी डील आपको मिल सकती है, ये गुड न्यूज़ है। 10वीं घटना के बारे में बात करें तो ये उन पे इफेक्ट मानेगी या उन पे इफेक्ट डालेगी जो अपना काम करते हैं, अपनी दुकान, अपना फैक्ट्री चलाते हैं। तो 10वें स्थान के जो स्वामी हैं वो कहीं ना कहीं 12वें भाव में चले गए, यानी 12वां भाव खर्चे का होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सितंबर के महीने में आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, नया प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, रजिस्टर्ड करने वाले हैं, नए प्रोडक्ट के प्रमोशन पे आप धन व्यय करने वाले हैं। जोरों शोरों में आपका दिमाग रहेगा, जोरों शोरों में आप निवेश करने वाले हैं नया काम, नए प्रोडक्ट पे। तो कुल मिला के देखा जाए तो सितंबर का महीना जो भी व्यापारी हैं वो नया कुछ करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। 11वीं घटना के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने 10 कहा था, मैं 11वीं घटना के बारे में बात कर रहा हूँ। शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 12वें भाव में शुक्र 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक नेत्र के इन्फेक्शन से संबंधित आपको प्रॉब्लम रह सकती है, या तो नेत्र से संबंधित आपको समस्या 1 से 15 सितंबर के बीच में हल्की फुल्की रहने वाली है। तो मित्रों ये था सितंबर के महीने का राशिफल। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, मेरी मेहनत पसंद आई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों। नमस्कार, मेरा नाम शशि गोला है। मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं था।
तो मेरी सास मुझे जगह जगह ले जाकर मेरे को बहुत जगह दिखाती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक दिन मेरी सास ने टीवी में गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उनके जो कुछ उपाय थे वो उन्होंने देखे और मेरे से मैं फॉलो करती गई। और मेरे आज 5 साल का बेटा है, तो उन्होंने बेटे की ये भाग्य मेरा भाग्य में एक बनवाया, जिससे कि आज मेरा बेटा 5 साल का खुशहाल परिवार है और हम भी खुश हैं, मेरी सास भी खुश है और गुरुजी की असीम कृपा के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद।